हेलो दोस्तों, मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने राखी के त्योहार की कुछ झलक लेके आई हूँ कि हमने किस तरह अपना राखी का त्योहार मनाया। तो ये देखिए, ये चारवी जो मेरे भाई की बेटी है, हम सब लोगों ने मिलके बहुत प्यार से राखी का त्योहार मनाया और पार्थ, गोलू और प्रथम तीनों बहुत एक्साइटेड थे कि आज उनकी बहन छोटी सी बहन राखी बांधेगी। देखो, चारवी किस तरह अपने भाइयों को टीका लगा रही है। अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं मनाना आता है, लेकिन जिस तरह से हमने उसको बोला कि ऐसे करना है, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो अपने भाइयों को राखी बांधेगी। सच में बचपन कितना प्यारा और भोला होता है ना। और सच में ये त्योहार मनाने का आनंद भी इसी उम्र में आता है। वो तीनों इतना खुश थे कि आज पहली बार उसने, क्योंकि पिछले साल जब राखी थी तब वो बहुत छोटी थी, लेकिन इस बार उसको इतना तो था कि वो अपने भाइयों को अपने हाथों से टीका लगा रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि किस तरह वो अपने भाइयों को राखी बांधे। पर ठीक है, अपने ताऊ जी की सपोर्ट से उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। एक एक करके बड़े प्यार और उत्साह के साथ वो अपने भाइयों को टीका चंदन कर रही थी और साथ ही साथ उनको मिठाई खिला के राखी भी बांध रही थी। और इन सबको देखकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े ही प्यार व स्नेह से वो अपने भाइयों के पैर छू रही थी और उनको राखी बांध रही थी। और पार्थ को तो जैसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। बार-बार उसको ये हो रहा था कि कब मेरा नंबर आएगा। और आखिरकार जब उसका नंबर आया तो बहुत खुश है देख के। कितना मासूम और भोला होता है ना बचपन। इन सबको देखकर अपने बचपन की बहुत याद आ रही थी कि किस तरह हम भी बचपन में इस तरह मम्मी पापा का सपोर्ट लेके राखी बांधते थे। ये देखिए, भाई बहन का आपस में प्यार। तीनों भाइयों की जान है चारवी। बहुत प्यार करते हैं तीनों भाई अपनी बहन से। और जब बहन को दक्षिणा देने की बारी आई ना, तो देखो कितना भोला होता है ना बचपन। उसको तो कुछ मतलब ही नहीं, उसने सीधे सारे पैसे पकड़ के अपने ताऊ जी को पकड़ा दिए। वो तो अपने भाइयों के प्यार से ही बहुत खुश थी। और देखो मिठाई को देख के पार्थ ज़्यादा ही कैसे जीभ लपलपाई। फिर आई मेरी बारी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को राखी बांधने की। सबसे बड़ा गौरांग, जो मेरे बड़े भाई का बड़ा बेटा है।
राखी के 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गया था कि बुआ इस बार हमारे लिए कौन-सी राखी लेके आओगी? बचपन में ना त्योहारों को लेके एक अलग ही उत्साह होता है। और चार्वी को देखो कैसी बेसब्री हो रही थी। बार-बार बोल रही, "बुआ मुझे भी बाँधो ना, मुझे भी बाँधो ना।" ये मेरे बड़े भाई का छोटा बेटा प्रथम, बहुत ही नटखट है ये। ये देखो, इनकी आपस में ऐसी शैतानियाँ चलती रहती हैं। कभी मार, कभी प्यार। ऐसा ही तो होता है ना भाई-बहन का आपस में प्यार। ये देखो, अभी तक बोल रही थी बुआ मुझे राखी कब बाँधोगी? और जब उसकी टर्न आई तो लगी है प्रथम की राखियों के साथ खेल करने में। हमारे घर की जान है ये, मेरे छोटे भाई की बेटी चारवी। अब बारी आई पार्थ की। पार्थ कुछ ज़्यादा ही खुश था कि एक बार फिर से मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। पार्थ को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। ये देखो, उसका सारा ध्यान हमेशा मिठाइयों पे ही रहता है। ये आपस में इन लोगों की ना ऐसे ही टकरार चलती रहती है। हुँ, ये इनकी शैतानियाँ हर समय जारी रहती है। इस तरह फिर अपनी राखी दिखाते हुए कि देखो हमारी राखी बँध गई है। और सबसे लेट लतीफ़ मेरी चारवी। सच में इन लोगों को देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था। अब बारी थी मेरे मेरे भाइयों को राखी बाँधने की। ये मेरा छोटा भाई। इन लोगों की आपस में टकरार हर समय जारी रहती है, बस देखो। सॉरी, जिस समय मैं भाइयों को राखी बाँध रही थी, उस समय मेरे बड़े भाई का बेटा गौरांग वीडियो बना रहा था। अब वो उसको इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छे से शूट नहीं कर पाया। अब आई मेरे बड़े भाई की बारी।
अब बारी थी पार्थ को उसकी भेजी हुई बहनों की राखी बांधने की। ये राखी पार्थ की बुआ की बेटी उसकी मीनू दीदी ने उसके लिए भेजी थी। सच में पार्थ बहुत खुश था कि इस बार उसको इतनी सारी राखियाँ बांधने को मिलेंगी। उसको बहुत शौक है राखी बँधवाने का। देखो किस तरह खुद ही लगाया है। पर बच्चों को अभी इतना अच्छे ढंग से बाँधना नहीं आता ना, चारवी को तो बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए गौरांग ने कहा कि मैं बाँध लूँगा उसको राखी, पर वो भी पूरी कोशिश में लगा है, पर बच्चों को इतना नहीं आता है। ये पार्थ की पहली राखी उसकी पायल दीदी की तरफ से, जो कि लंदन में रहती हैं। ये दूसरी राखी उसकी त्रिशा दीदी की तरफ से, जो कि दिल्ली में रहती हैं। ये तीसरी राखी उसकी नूर दीदी की तरफ से, जो कि राजस्थान में रहती है। ये चौथी राखी गुनिका की तरफ से, जो कि जयपुर में रहती है। और ये पांचवी राखी गौरवी की तरफ से, जो मुंबई में रहती है। अपनी सभी बहनों की तरफ से राखी बांध के बहुत खुश था पार्थ। और देखो किस तरह अपनी राखी दिखा रहा है। ये देखो, अच्छा लग रहा था उसको कि आज मेरा पूरी कलाइयाँ भर गई है राखियों से। और अब बारी थी खाने की। मैंने अपने भाइयों के लिए जो पकवान बनाए थे, वो लोग बड़ा आनंद लेके उसे खा रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं मेरे भाई मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। बस इसी तरह हमारे वहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। और ज़्यादा तो तब सरप्राइज़ मिला जब मुंबई से ही गौरवी की खुद भेजी हुई राखी हमको उसी टाइम कोरियर द्वारा मिली। देखो पार्थ कितना खुश होके देख रहा है गौरवी की तरफ से भेजा हुआ कार्ड। ये राखी देखो एक एक चीज़ को कितने उत्साह के साथ दिखा रहा है। ये टीका चंदन, ये देखो चॉकलेट्स। बहुत खुश हो रहा था एक एक चीज़ को देखकर। थैंक यू सो मच गौरवी बेटा, अपने भाई को राखी भेजने के लिए। और तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा। जब हम हाँ आएंगे तुमसे मिलने बॉम्बे, तो हम तुम्हारे लिए खुद गिफ्ट लेके आएंगे। एक एक चीज़ को खोलने की देखने की बस पार्थ को इतनी जल्दी मची रहती है। और जब बात हो उसकी फेवरेट मिठाई की, तब तो फिर उससे रुका नहीं जाता। देखो कितना खुश हो रहा है मिठाई देखकर। देखो फिर मैंने चारवी को बोला कि ये राखी बांध दो भैया को, पर छोटी बच्ची है ना, उसको बांधना नहीं आता है। और पार्थ शेयर करते हुए अपनी चॉकलेट अपनी बहन के साथ। और पार्थ की तरफ से गौरवी को थैंक यू। इस तरह हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।